हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो अगर कहीं आग लग जाती तो हम उसे कंट्रोल कैसे करते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। तो आप लोगों ने सबने सुना है कि कई बार घरों में, शॉप्स में या फैक्ट्रीज में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। तो अगर आपने अपने सामने ऐसा कुछ देख रखा है तो उसके बारे में अपनी नोटबुक में लिख लें। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, और इस एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। तो मैं बताता हूँ, मैंने घास के मैदानों में आग लगे हुए देखी है और वो बहुत ही भयानक होती है, बहुत ही भयानक होती है। आप बहुत दूर उससे खड़े होते हैं तब भी उसकी हीट आप तक आ रही होती है। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। तो फायर सर्विस का अपने एरिया में नंबर ढूंढें। इन अ फायर, इफ अ फायर ब्रेक्स आउट, अगर कहीं आग लग जाती है, इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, कहीं आपके घर में या पड़ोस में आग लग जाती है, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल फायर सर्विस। तो सबसे पहला काम क्या करना है, फायर सर्विस को बुलाना है। तो अपने यहाँ का फायर सर्विस नंबर हमेशा नोट करके रखिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। तो ये हम सबके लिए जरूरी है कि हम फायर सर्विस वालों का टेलीफोन नंबर जाने। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें एक फायरमैन जो है आग बुझा रहा है। फायरमैन क्या कर रहा है, आग बुझा रहा है। और कैसे बुझा रहा है, फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। तो प्रेशर से जो पानी है उसे डाल रहे हैं घर में। और यहाँ पे भी देखिए एक फायरमैन यहाँ पे ऊपर चढ़ के भी आग बुझा रहा है। एक ये फायरमैन है, ये भी आग बुझा रहा है। तो फायरमैन क्या कर रहे हैं, आग बुझाने में लगे हुए हैं। तो फायरमैन क्या करती है, आग बुझाने का काम करती है, और फायर सर्विस इसी टाइप के काम करती है। तो फायर सर्विस का नंबर हमारे पास हमेशा होना चाहिए। डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या आपके शहर में एक फायर स्टेशन है या नहीं है। तो ये अपने आप डिस्कस करिए, अपने बड़ों से पूछिए कि अगर सिटी और टाउन में या जो शहर में है फायर सर्विस स्टेशन है या नहीं है, फायर ब्रिगेड का स्टेशन या फायर सर्विस स्टेशन। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। तो फायर ब्रिगेड जब आती है तो क्या करती है, इट पोर्स वाटर ऑन फायर। तो ये क्या करती है, फायर पे पानी डालती है फायर ब्रिगेड। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वाटर से क्या होता है, वाटर जैसे ही डालते हैं कंबस्टेबल मटेरियल में, कंबस्टेबल मटेरियल क्या है, घर में जो भी आग लगी हुई है, सब्सटेंसेस जल रहे हैं, तो उससे क्या होते हैं, उसका टेम्परेचर कंबस्टन टेम्परेचर से कम हो जाता है, क्योंकि वो वाटर डालते ही वो ठंडा हो जाता है। अभी जैसे हमने पेपर वाला एग्जाम्पल देखा था, पेपर के कोन में तब तक आग नहीं लगती जब तक उसमें वाटर है। तो वाटर डालने से क्या होता है, टेम्परेचर बिलो आ जाता है इग्निशन टेम्परेचर से और आग बुझ जाती है। एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि अगर एक 2-4 वुड जल रही हो और 2-4 वुड जलती हुए के ऊपर आप पानी डाल दो मग से या बाल्टी से, बकेट से, तो आग बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही पानी डाला जाता है, पानी जो है इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है और इससे आग बुझ जाती है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो इससे क्या होता है, आग फैलने से रुक जाती है। तो हमने क्या करा, जिन चीजों में आग लगी हुई थी उस पर पानी डाल दिया, उससे उसका इग्निशन टेम्परेचर कम आ गया और आग फैलने से रुक गई। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। तो अब वाटर जैसे, अब हमने आग में जब वाटर डाला तो थोड़ा सा वाटर वेपराइज भी हो जाता है, वाटर गर्म होकर उसकी क्या बन जाती है, वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर चारों तरफ फैल के एयर की सप्लाई को कट कर देती है। क्योंकि आपको ये पता है कि आग लगने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी थी, एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा एयर, तीसरी चीज उसका इग्निशन टेम्परेचर। वाटर डालने से इग्निशन टेम्परेचर कम आने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे आग बुझ सकती है और इससे वाटर की वेपर से एयर की सप्लाई भी कम हो जाती है। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश। इस तरीके से क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है। ठीक है, आग बुझाने के लिए पानी डाला, इग्निशन टेम्परेचर कम आया और वाटर वेपर ने क्या करा, एयर की सप्लाई को कट कर दिया।
यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो आपने ये पढ़ लिया कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फायर के जलने के लिए। क्या क्या है? कैन यू लिस्ट दीज 3 रिक्वायरमेंट्स? क्या रिक्वायरमेंट्स है ये रिक्वायरमेंट्स हैं, देखो क्या है। फ्यूल, फ्यूल होना चाहिए वहां पे जो चीज जलेगी। एयर होनी चाहिए ताकि विदाउट एयर के ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो जल नहीं पाएगी। टू सप्लाई ऑक्सीजन, तो एयर होगी, एयर से ऑक्सीजन मिलेगी। एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर, तो हीट जो है होनी चाहिए जिससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, रेज हो जाता है फ्यूल का बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है। वो कैसे पहुंचेगा? वो हीट से पहुंचेगा, और हीट किससे जो है क्या होगा कि वो सब जलने लगेगा। ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट देखी फायर के लिए, जैसे कि फ्यूल का, एयर का और हीट का होना। अगर इसमें से एक भी रिक्वायरमेंट या कोई सी भी एक से ज्यादा, दोनों या तीनों रिक्वायरमेंट हट जाती है तो फायर कंट्रोल हो जाती है। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है? एयर की सप्लाई को कट कर देना, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या फिर टेम्परेचर जो फ्यूल का है उसे कम कर देना जिससे फायर बुझ जाए, या फिर दोनों काम एक साथ कर देना। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का ये काम होता है। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो ज्यादातर केसों में क्या होता है, फ्यूल तो हट नहीं सकता, फ्यूल तो खत्म नहीं हो सकता। इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। तो अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो क्या हो जाएगा कि सारी बिल्डिंग तो फ्यूल हो जाएगी, तो बिल्डिंग को तो हटा नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, या तो फ्यूल को ठंडा करना उसके बर्निंग टेम्परेचर से, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे, या फिर जो है एयर की सप्लाई को कट कर देना है। तो इस तरीके से आग बुझ जाती है। अब यहां देखते हैं, यहां देखो, देखिए कि डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर दिखा रखे हैं ऑफिस में लगे हुए। ऑफिस में देखिए यहां लगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, यहां लगा हुआ है। ये क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि अगर ऑफिस में आग लग जाए तो इमीडिएटली बुझाई जा सके। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। सबसे आसान चीज क्या है जिससे आग बुझाई जा सकती है? वाटर। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। तो ये किसके लिए काम करता है? केवल वुड और पेपर की फायर पर। इलेक्ट्रिक पे तो पानी नहीं डाल सकते। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउस द फायर। तो अगर इलेक्ट्रिक पे डालेंगे तो ये वो लोग जिससे आग बुझा रहे हैं पानी से, उन्हीं को हार्म कर सकता है। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। तो ऑयल और पेट्रोल की फायर भी इससे नहीं बुझाई जा सकती। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल? क्या आपको याद है कि वाटर ऑयल से हैवी होता है? सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। तो ये क्या होता है कि ये ऑयल के नीचे चला जाता है और ऊपर ऑयल जलता रहता है। तो ऑयल की फायर और पेट्रोल की फायर हम इससे नहीं बुझा सकते, और इलेक्ट्रिक फायर भी इससे नहीं बुझा सकते। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो जिन चीजों में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर होती है और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की फायर जैसे पेट्रोल की, उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर सबसे बढ़िया है? CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket। तो CO2 किससे भारी होती है? ऑक्सीजन से भारी होती है। तो फायर को कैसे कवर कर लेती है? जैसे कि एक ब्लैंकेट। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, तो जैसे कि ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो खत्म हो गया, द फायर इज कंट्रोल्ड, फायर कंट्रोल्ड हो जाती है। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment। और दूसरा फायदा क्या है इसका कि ये सिंस गैस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ये हार्म भी नहीं करती, क्योंकि पानी से तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे,
हाउ डू वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमें सप्लाई मिलेगी कैसे? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज लिक्विड इन सिलेंडर, तो ये सिलेंडर में जैसे एलपीजी रखी जाती है उस तरीके से सिलेंडर में भरकर लिक्विड फॉर्म में रखी जा सकती है। इन व्हाट फॉर्म इज एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स में स्टोर्ड होती है। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड्स इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन, जैसे ही सिलेंडर से निकलती है ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ठंडी हो जाती है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, तो ये केवल एक ब्लैंकेट नहीं बनाती, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, तो ये फ्यूल का टेम्परेचर भी कम कर देती है। जैसे ही कोई चीज एक्सपेंड होती है, बढ़ती है, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस इज वाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसीलिए ये एक बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है। अनदर वे टू गेट CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जो कि बेकिंग सोडा होता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर, these chemicals give off the CO2। एक और तरीका क्या है आग बुझाने का, कि जो केमिकल्स है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को जो है हम फायर के नियर रिलीज कर दें, और जैसे ही ये गर्म होंगे तो ये क्या चीज देने लगेंगे? CO2।